वो कहने लगे कि आप ऐसा कहते हो, लोगों को ऐसा ज्ञान दे रहे हो, परंतु हमको क्यों नहीं ऐसा बताया गया। मैंने कहा कि पूछना, आप जिनके लिए इतना उतावले हो रहे हो उनसे पूछ लेना। हमको आप कहने के लिए और हमसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, आप उनसे पूछना कि हमें ये ज्ञान क्यों नहीं दिया गया, हमें उसके तरफ क्यों फंसाया जा रहा है जिससे मुक्ति मिलनी ही नहीं। तो मैंने कहा कि यही फर्क है, आप समझ गए होगे। तो वो बोले कि अब मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर व्यर्थ हो जाएगा बात। तो कहने का मतलब ये बातें इसलिए कही गई कि लोग, ये मंत्र जब आया है तो मंत्र में आजकल के गुरुओं को पता है, फिर भी आपको वह ज्ञान नहीं देते हैं कि आप मुक्त हो जाओगे। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज के जो आप जिनको गुरु बनाए हुए हो, वह आपको वास्तविक ज्ञान न बता करके बाहर की चीजों में उलझाए हुए हैं। समझ में आ रही बात? ये ब्रह्म विद्या क्यों नहीं देते हैं लोग, बताइए क्यों नहीं देते हैं? हमें तो लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को मत पढ़ाओ। मैं कल परसों बोला था ना, मुझे तो कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं, वो कहते हैं कि न गायत्री मंत्र का जप कराओ, न उपनिषद पढ़ाओ, न योग दर्शन पढ़ाओ, न उनको शास्त्र पढ़ाओ। मुझे लोग ऐसे मिले हुए हैं। मैंने कहा कि स्त्रियों में कोई दूसरी आत्मा है? बताओ, क्या पुरुषों की और स्त्रियों की आत्माएं अलग अलग हैं? अलग अलग गोले से आई हुई हैं। चुप हो गए। और आप लोगों के वही बहुत करीब हैं, उन्हीं को बहुत आप लोग मानते हो। मैंने कहा कि स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझ रखे हो क्या? केवल भोग भोगने के लिए उन्हें ज्ञान नहीं देते हो क्या, कि हम उनको ज्ञान दे देंगे तो भोग नहीं भोग पाएंगे उनसे? इसीलिए ऐसे ऐसे विचार वाले लोग। बात मैंने इसीलिए तो कहा, मैं बताऊं आपको, मैंने इसीलिए तो कहा कि क्या स्त्रियों की आत्माएं और पुरुषों की आत्माएं अलग अलग हैं? नहीं, केवल लिंग तो शरीर का है, आत्मा का तो कोई लिंग ही नहीं होता है। तो फिर स्त्री पुरुष में अंतर कहाँ रहा? हमारे सनातन वैदिक परंपरा में तो ऐसा नहीं है। भगवान राम ने तो ऐसा नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया। वो लोग तो कहते हैं ऐसा कि स्त्री नरक की द्वार है। वो लोग, मैं इसीलिए मैंने आपको ओपन करके बता दिया, वो लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियां नरक की द्वार। कैसे नरक की द्वार है? तुम उनको नरक बना रखे हो। मैं बताऊं, आजकल लोग जो है स्त्रियों को नरक बना के रखना चाहते हैं कि तुम केवल जो है भोग की वस्तु बनी रहो। ठीक है, आप शंकराचार्य का बार बार नाम मत लीजिए। वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो इसीलिए तो मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो बातें मेरे पास आती हैं, मैं इसीलिए आप लोगों के पास रखता हूँ। कितनी कठिनता होती है इन सब चीजों को लेकर के, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं और भीड़ इकट्ठा करेंगे अब, और लोगों को और स्त्रियों को जोड़ना है। अब जितने ही विरोध होगा उतने ही जोड़ेंगे अब, समझ रहे हैं? और स्त्रियों को निपुण बनाना है। तो मैं वही तो उनसे कहा कि क्या जिस माँ से उत्पन्न हुए हो, बिना माँ के उत्पन्न हुए हो? गाय भैंस से पैदा हो गए हो क्या? मैंने उनको ये जवाब दिया
कि तुम स्त्री से नहीं उत्पन्न होकर के गाय भैंस से उत्पन्न हुए हो। चुप हो गए, बोले कि आप तो बिना मतलब की बोल रहे हो। मैंने कहा कि बिना मतलब की नहीं, तुम्हारी बात का उत्तर तो यही होगा कि तुम स्त्री से उत्पन्न ही नहीं हुए हो। तुम माँ का दूध नहीं पिए हो, बकरी का दूध पिए हो, भैंस का दूध पी करके बड़े हुए हो। तुम्हें जंगल के पशुओं ने पाला है ना। तुम जो इतने बड़े हो गए हो, तुमको इतना जो शिक्षा दीक्षा दी है। शिवाजी एक ऐसा योद्धा थे जो अपने माँ के लिए पूरे भारत को जीत करके कदमों में रख दिया उस व्यक्ति ने, पता है। अब अपने माँ के एक इशारे पे पूरे भारत को पुनः से हिंदू राष्ट्र बना करके रख दिया और कहा, माँ ये देखो मैंने जो तुम जो चाहती थी मैं वो कर दिखाया। वही उसी लिए तो बता रहे हैं। तो जिस माँ को लोग ये से कह रहे हैं, उस माँ के लिए एक व्यक्ति ने पूरे विश्व को फतह किया। समझ में आ गई। तो इस तरह का हमारा सनातन ज्ञान था क्या? शिवाजी होते क्या? फिर नहीं होते। अगर इस तरह का ज्ञान होता, ये बीच में ला करके लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं कि मुझे कई बार लोगों ने कहा कि स्त्रियों को क्यों करते हो। मैंने कहा कि स्त्रियां कहीं दूसरे, जो मैं तो स्त्रियों को ही पढ़ाऊंगा। अब बोलो, और संख्या बढ़ानी। हाँ, तो यही तो नहीं पता है लोगों को। केवल स्त्रियों को भोग की वस्तु बना के रखना चाहते हैं कि स्त्रियों को यदि ज्ञान दे दिया गया तो भोग हम भोग नहीं पाएंगे, मजे ले नहीं पाएंगे। हाँ, तो ये नहीं चाहते हैं ना लोग, यही नहीं चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि दूसरा राम पैदा ही ना हो। ये ऐसे लोग हैं कि दूसरा राम पैदा नहीं होना चाहते हैं, न कृष्ण पैदा करना चाहते हैं लोग। ये लोग तो बस लकीर के फकीर हैं ये। ठीक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो इसीलिए तो मैंने आप लोगों को ये बातें आज ओपन करके बताया कि हमारे सामने बहुत कठिनाइयां आती हैं। ठीक है, फिर अनिल जी बताएंगे आप लोग कुछ बोल रहे हैं जी। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही कहा आपने। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अपनी संस्कृति सनातन इसीलिए महान है। अभी भी जो तथाकथित धर्मगुरु लोग हैं ना, तथाकथित जो लोग हैं, वो आज भी नहीं चाहते हैं कि आध्यात्म का वास्तविक ज्ञान आप लोगों तक पहुंचे। पता है आप लोगों को, ये जो हमने काम शुरू किया इसमें बहुत सी बाधाएं आ रही हैं। पहले भी आई हैं, परंतु अब ज्यादा आ रही हैं। लोग ये चाहते हैं कि लोगों तक कोई ज्ञान न पहुंचे। लोग ये चाहते हैं कि लोग न सीखें। मैंने कहा कि और बढ़ाएंगे, अब चिंता मत करो, अब और संख्या दूर लेके जानी है।
हाँ वही वही, एकदम सही कहा आपने। हाँ एकदम सही कहा आपने। हम्म, एकदम सही कहा आपने। हम्म। हाँ ये भी बात है। नहीं वो नहीं बोलेंगे। मैं तो जो देखिए, अब इसमें से कोई भी स्त्री उनसे मिल गई, ऐसे लोगों से कोई स्त्री उनसे पाला पड़ गया तो स्त्री उनकी धज्जियां उड़ा देगी। अब इसमें से कोई स्त्री जाके मिले उनसे, पंडित जी वो ऐसे लोगों से, फिर देखो तो उनकी कैसे धज्जियां उड़ती है। क्योंकि जहाँ ज्ञान है वो चुप हो जाएंगे, एक बार में ही चुप हो जाएंगे, उनके पास बोल ही नहीं पाएंगे। असल में क्या है, ये लोग ऐसा चाहते हैं कि स्त्रियों को केवल बॉलीवुड में, फिल्मों में, प्रदर्शनी में, ठीक है, और भोग में और गरबा में, यहीं पे केवल उनको नचाया जाए और देखा जाए। समझ रहे हैं? उनको केवल एक मुजरा का वो बना लिया है केवल महिलाएं। इसीलिए तो मैंने कहा, देखिए इसीलिए तो मैंने कहा कि जितना विरोध होगा ना उतनी संख्या में बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी इतने कम संख्या में विरोध बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब लोगों को जैसे पता चल रहा है तो वो कह रहे हैं स्त्रियों को क्यों जोड़ रहे हो। अब बताओ, मैं अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रहा हूं, उसमें कह रहे हैं स्त्रियों को क्यों जोड़ रहे हो, स्त्रियों को क्यों कर रहे हो, क्यों उनको बता रहे हो ज्ञान, है ना। अब बताइए, इसमें से कौन सी स्त्री ने अपना घर छोड़ के भाग गई, कौन से स्त्री के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ा, कौन से स्त्री के ऊपर कोई ऐसी गलत प्रवृत्ति पड़ी। जो भी स्त्री ने इस ज्ञान को लिया है वह ज्ञान की ऊंचाइयों पे प्रखर तरीके से बढ़ रही है और बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन लोगों को जलन ऐसी हो गई है कि देख रहे हैं तो हमारी जो दुकान है ना वो बंद होगी, तो इसलिए जो है उनको अंदर से जो है कीड़े काट रहे हैं कि हम देख रहे हैं तो इस तरह से तो हमारा सब काम धंधा चौपट हो जाएगा। स्त्रियों को पहुंचाना, पुरुषों को ज्ञान देना, और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान मिलने के बाद फिर अब कहीं अब जाओगे ही नहीं, अब अंतिम ज्ञान है ये, इसके अलावा आप कहीं भटक ही नहीं सकते हो आप लोग। असल में बता दूं कि इसके ऊपर अब कोई ऊंचा ज्ञान है ही नहीं है, इसके हाई लेवल का ज्ञान अब कुछ है ही नहीं है, इसके अलावा अब इसके ऊपर का ज्ञान कुछ है नहीं है, और इसके आगे कुछ कहीं आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा, कहीं या फिर किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, क्योंकि मैं तो आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूं ना। अब वेद उपनिषद से भी ऊंचा कुछ है क्या? बताइए, है क्या इससे ऊपर कुछ? नहीं है ना। जब इससे कुछ ऊपर है ही नहीं है तो फिर आप भटकने का चांस ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लोग चाहते हैं कि स्त्रियां हमेशा जो है हमारी गुलाम बनी रहे। ठीक है, आप ये जरूरी तो क्या सीता गुलाम थी? बताइए, रुक्मणी गुलाम थी? हैं? माता लक्ष्मी, माता पार्वती, सती अनसुईया, ये सब गुलाम स्त्रियां थी क्या? कहते हैं कि इनका नाम ले लो तो आपका दिन शुभ हो जाता है। तो क्या ये स्त्रियां देश में गुलामी की है? ये सारी सती अनसुईया जो है बहुत बड़ी ज्ञानी, वेदों का प्रकांड विद्वान थी। जब माता सीता वन में जाती हैं तो वेदों की शिक्षा माता सीता को सती अनसुईया ने दिया था चित्रकूट में। पता है आप लोगों को? सती अनसुईया जो है माता ऋषिका थी, कोई साधारण स्त्री सती अनसुईया नहीं थी, बहुत बड़ी ज्ञानी स्त्री थी वो। और माता सीता ने उनके चरणों में झुक करके ज्ञान लिया था कि गृहस्थ में कैसे जीवन जीते हैं, कैसे अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है अत्रि ऋषि, सती अनसुईया और बहुत से लोग जो है ऋषियों के आश्रम, जो सबरी थी, शबरी कोई सिंपल और कमजोर स्त्री नहीं थी।
सबरी मतंग ऋषि के बाद उस आश्रम की सबसे उच्च कोटि की साधिका थी। उनके उस आश्रम की दावेदार यदि कोई था मतंग ऋषि के आश्रम की, तो सबरी थी। और सबरी जो है पूरे आश्रम का संचालन करती थी उस समय। पता है आप लोगों को, सबरी कोई अनपढ़ गंवार या कोई भील तो थी, परंतु कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी। बहुत उच्च कोटि की विद्वान थी सबरी। समझ में आ गई बात? राम जैसा व्यक्ति सबरी के आश्रम में भी जाकर के ज्ञान लिए हुए हैं। आपको बता दें, शबरी ने ही जो है राम को सुग्रीव के बारे में, हनुमान जी के बारे में और रावण आदि के बारे में सब कुछ बताई थी। वो उसी ने जानकारी दिया था। सबरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी जो हमें बताया जाता है उसे एकदम कमजोर दबका हुआ ये सब, ऐसा नहीं भाई। जो मतंग ऋषि जैसे ऋषि की जो शिष्या रही हो, वो कोई कमजोर व्यक्ति रहेगा क्या? बताइए। तो इससे सिद्ध होता है ना कि ऋषियों के आश्रम में औरतें भी पढ़ा करती थी। बताइए, होता है कि नहीं होता है? मतंग ऋषि के आश्रम की सबसे उच्च कोटि की साधिका थी सबरी। मतंग ऋषि कहाँ, वो केरल में थे। मतंग ऋषि कहाँ के रहने वाले थे? केरल, केरल, जहां पे आज सबरीमला है। ठीक है। तो जो सबरीमला है वो असल में जो है वो मतंग ऋषि के आश्रम में ही है वो। ठीक है, जिसपे आज विवाद चल रहा है। उनका वहां पे कहते हैं कि यज्ञशाला था जहां पे वो बना हुआ है। तो ये सारी बहुत सी चीजें हैं जो हमें अभी जाननी है, और इस ज्ञान को और आगे लेकर के जाना है हमें, और आप लोगों को और पहुंचाना है, और आप लोग और महिलाओं को जोड़ो। हमें तो जब ये बात सुनने को मिली तो मैंने कहा कि चलो अब तो महिलाओं को और जोड़ना है, कि जो ये विरोध कर रहे हैं कि महिलाओं को नहीं बताना चाहिए, तो मैं अब बताऊंगा कि महिलाओं को कितना बताना है। भाई, जो स्त्री तुमको उत्पन्न कर सकती है, तुम उसी का विरोध कर रहे हो। जिसके गर्भ में तुम 9 महीना पले हो, जिसके गर्भ में तुम बड़े हुए हो, तुम उसका विरोध करते हो। तुम उसको नीचे तब पैरों तले दबा के रखना चाहते हो। कौन सा तुम्हारा अधिकार, कोई तुम्हारी माँ ने तुम्हारा अधिकार छीन लिया? नहीं पाल पोस करके बड़ी की होती तो बताओ तुम इतने बड़े बातें कर पाते क्या? वो चाहती तो तुम्हारी गला भी तो घोट सकती थी, है कि नहीं? पुरुष थोड़ी देख पाता है। पुरुष तो बस बाहर की व्यवस्था देखता रहता है। सारी लालन पालन जो है तो माँ ही तो करती है। हाँ, तो बहुत सी ये बातें हैं। मुझे बड़ा लगा है, धक्का लगा मैंने जब ये बात सुना, तो मैंने कहा कि क्या बताएं अब इन लोगों को, हम क्या कहें। इन लोगों से लड़ना भी, ज़्यादा तर्क वितर्क करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लोग अपने धुन के और अपने पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं अपने आप को। समझ रहे हैं? इसीलिए हमारे देश का पतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। आज हम अच्छी लड़कियों को जोड़ दें, लड़कियां जो गलत रास्ते पे जा रही हैं उनको जोड़ दें, तो उनका रास्ता भविष्य नहीं बन जाएगा। जो लड़कियां जो है आज लव जिहाद में भाग जा रही हैं इधर उधर, अगर उनको ये ज्ञान दे दिया जाए तो वो लड़की भागेगी घर छोड़ के? अगर किसी लड़की को ये वास्तविक वेदों का और उपनिषदों का ज्ञान दे दिया जाए तो क्या वो लड़की लैला मजनू वाला काम करेगी? उसके लिए तो फिर वो निकृष्ट हो जाएगा काम, है कि नहीं? तो ये बहुत सी बातें हैं जिसका सॉल्यूशन इस वेदों में, उपनिषदों में है। इसीलिए आप लोग जो है नई नई लड़कियों को भी जोड़ो, लड़कों को भी जोड़ो, महिलाओं को भी जोड़ो, क्योंकि लड़के भी बहुत भटके हुए, पुरुष भी भटके हुए, क्योंकि उनको सही ज्ञान न होने के कारण बेचारे भटक रहे हैं। मैं ये जब सुन रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि कितनी आवश्यकता है ज्ञान की लोगों की, है कि नहीं? है कि नहीं है? क्योंकि आज लोग जो है आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको पागल बनाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। हर चौराहे पे मिलेंगे जहां से आपको ठगा जा सके। सही रास्ता कोई दिखाने वाला नहीं है।
संत रामपाल ने बताया आप लोगों को, करीब कहते हैं कि 2600 महिलाओं को गायब कर चुका है। कितना? हाँ, संत रामपाल तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है, और उसकी पुस्तक बहुत लोग मंगवाए हैं। और उसके और पता है, मैं आप लोगों को बताया था ना, वो दूध से नहाता है और उसी दूध से नहा करके उसी का खीर बनवाता है, और कहता है कि ये भगवान विष्णु की प्रसाद है, इसको खाओ। और भी बहुत उसके कारनामे हैं। पता है, उसका ऐसा रूम है कि उस रूम में कोई भी कहीं से एंट्री नहीं कर सकता है। वो बाहर से सबको देख लेता है, आप उसको नहीं देख सकते हो। ठीक है। और उसने महिलाओं से लेके पुरुषों से लेकर के हर रूम में कैमरा लगा रखा है। ठीक है। और सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है, और कहता है कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं और सबको देख लेता हूं यहाँ पे आश्रम में कि कौन क्या कर रहा है। इतना फराड आदमी है वो। हाँ, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो। मैं तो जहां पे भी जाता हूँ वहां पे विरोध कर देता हूँ, ये फर्जी पुस्तकें मैं लिख देता हूँ। तो आप लोगों को मैं कहूंगा कि देखिए, एक गलत व्यक्ति जो है हमारे बीच में घुस करके इतनी संख्या बढ़ा सकता है, तो क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि अच्छे ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं? बताइए। उसके ऐसे फ्रॉड लोग जो है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ग्रुपों में उसकी वीडियो डालते हैं, और आप लोग नहीं डाल पा रहे हैं अच्छे ज्ञान को।